सर्दी की शुरू होती है जहां एक और गार्डन में फूलों की बहार छा जाती है क्योंकि सीजनल प्लांट्स के लिए बहुत ही फेवरेबल मौसम होता है। वहीं ऑर्नामेंटल प्लांट्स को इस मौसम में देख रेख की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि सर्दी पड़ने लगी है, ओस पड़ने लगी है और ऐसे में ऑर्नामेंटल प्लांट्स और कुछ इंडोर प्लांट्स है जो कि इस सर्दी को झेल नहीं पाते हैं, उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। कुछ डोमेंसी में जाते हैं, प्लांट्स रेस्ट में जाते हैं। तो आज की वीडियो है कि हम प्लांट्स को जो कि ऑर्नामेंटल है उनको इस सर्दी में हम कैसे बचाएं। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवास गार्डन डेकोर में, जहाँ हर पत्ता मुस्कुराता है और हर पौधा एक कहानी कहता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे कि अब दिसंबर मंथ आने को है तो सर्दियां और तेज़ होंगी और कहीं कहीं पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है। उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा होती है, उसमें भी कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पाला और ओस रहती है, जिससे पौधों को नुकसान भी पहुंचने की संभावना होती है। अभी जैसा कि फूलों वाले सीज़न के अभी समय है, आप देख रहे हैं गुलदाउदी के फूल इतने अच्छे खिले हुए हैं। अभी और भी तरह के प्लांट होते हैं जैसे डहेलिया, पिटोनिया, गेंदा भी अभी चल रहा है और साल्विया, पैंजी, बहुत सारे प्लांट हैं जो अभी लगे हुए हैं जिनमें फूल फरवरी तक आ जाते हैं। अभी सबसे पहले गुलदाउदी की बहार होती है। ये पौधे ऐसे होते हैं जो कि ठंड को बिल्कुल झेल जाते हैं, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन इस सीजन में पानी का खास ख्याल रखा जाता है हर पौधे के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो उसमें कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और इस ठंड में बहुत जल्द वो अफेक्टेड हो जाते हैं। उनमें उसके जो सिम्टम होते हैं, जैसे किसी की पत्तियां काली पड़ने लगती है, किसी की पत्तियां पीली होने लगती है, डल होने लगते हैं, कोई बिल्कुल गल से जाते हैं। तो ऐसे में हमें खास ख्याल रखना होता है। तो जो हम देख रहे हैं अभी अपने वीडियो में, आप देखिए मेरे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हैं। स्पाइडर प्लांट जो कि इंडोर रखे हुए हैं और ये इस गर्मी में भी इंडोर रखे हुए थे जहां ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता हो। तो आज भी मैं उसी लोकेशन पे रखी हुई हूँ। पौधों को किस लोकेशन पे रखनी चाहिए, ये बातें इस समय में ज्यादा ध्यान देने की है। पौधों को कितनी धूप की जरूरत है तो उसे उसी लोकेशन पे आप रखें तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। स्पाइडर प्लांट को आप इंडोर ही रहने दें और इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखें। ऐसे लोकेशन में रखने वाले और भी प्लांट है डिफरेंट बेकिया है, ड्रेसिना प्लांट है, स्नेक प्लांट है, पोथोस है, आपके सिंगोनियम है। ये सारे ऐसे प्लांट्स के नेम हैं जो कि आपको इंडोर ही रखने होंगे क्योंकि बाहर रखने से इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। सिंगोनियम का प्लांट आप देख रहे हैं कितना हेल्दी है, पूरी तरह से इंडोर है, तो ये बहुत अच्छा सरवाइव कर रहा है। और आप एग्लोनिमा प्लांट भी आप देख रहे हैं, वो भी हमारे इंडोर ही रखे हुए। कुछ प्लांट्स आउटडोर है रखे हुए लेकिन वो पार्शियल शेड में है, उनमें बिल्कुल डायरेक्ट खुले में नहीं है, ये दीवार के पास हैं, तो इनमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। तो कुछ प्लांट्स आप पार्शियल शेड में आप रख सकते हैं जहाँ की मॉर्निंग की सनलाइट भी उसे मिल जाए और बहुत ज़्यादा ओस में के कांटेक्ट में ना हो। आप देख रहे हैं मेरे स्नेक प्लांट पार्शियल शेड में रखे हैं, फॉक्सटेल भी रखे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि गुलदाउदी के ये प्लांट जिसमें कि फूल पूरे खिल चुके हैं, तो इन्हें भी मैंने शेड में रखा है ताकि ये तेज़ धूप से ये पौधे मुरझाए नहीं, इनके फूल लंबे समय तक फ्रेश रहें। साथ ही आप देखिए कि पोथोस के प्लांट है और फिलोडेंड्रॉन है, एग्लोनिमा है, ये सब भी प्लांट फ्रॉस्ट को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है। तो ये इंडोर ही अच्छे रहते हैं और अगर आप ऐसी लोकेशन पे आप रख सकते हैं जहाँ की मॉर्निंग सनलाइट इसे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ओपन में इसे इस वक्त तो नहीं रखने का है, इनडायरेक्ट इसे सनलाइट मिल जाए, मॉर्निंग सनलाइट, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये वेलवेट एरोहेड प्लांट, ये भी पूरी तरह से इंडोर है। पान का पौधा, इसे भी इंडोर ही इस वक्त रखा जाएगा। ये सब पौधे बहुत सेंसिटिव है फ्रॉस्ट को लेकर के। साथ ही एरिका पाम भी, वो भी बहुत सेंसिटिव प्लांट है, उसे भी पार्शियल शेड में रखा जाता है और अगर मॉर्निंग सनलाइट में ही पौधे को रख सकते हैं। उसे बहुत तेज़ धूप भी नहीं बर्दाश्त होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड का असर होने पर उसकी पत्तियाँ पीली होने लगती है। उसे भी पार्शियल शेड में रखिए या दीवार के पास रखिए। मनी प्लांट और पोथोस प्लांट को आप
शेड में ही रखें तो सही रहेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत जल्दी ठंड से ख़राब होती है और इसमें पानी बहुत कम देना होता है। आप 10 डेज़ में एक बार दें या 7 डेज़ में, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कहाँ पे रखा है और आपके यहाँ का मौसम कैसा है। हो सकता है दूसरे शहर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, हमारे यहाँ तो फेवरेबल है, मतलब वो पार्शियल शेड में बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उसे आप बिल्कुल अंदर ही रखें। और विंडोज़ के पास अगर स्पेस है जहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट अगर मिलती है, ऐसी जगह पर आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स को अगर आप रखते हैं तो जो तापमान में कमी आ जाती है ठंड बढ़ने से, वो मेंटेन रहेगा। ये देखिए मेरे गोल्डन ब्रासिया प्लांट है अभी, और ये चांदनी है, सिंगोनियम है, ये सब ओपन स्पेस में रखे, लेकिन बिल्कुल खुले में नहीं है, ये दीवार के आसपास है। फर्न है, एस्पेरेगस है। क्रोटन प्लांट को आप मॉर्निंग सनलाइट में आप रख सकते हो। और आगे आप देखेंगे कि गोलिस प्लांट है, ये धूप में रखने वाले पौधे हैं। साथ ही मोगरा प्लांट है, बेला है, मधुकामनी है, क्रोटन है, ड्रेसिना है, ये सब ओपन एरिया में रखे हुए लेकिन दीवार के पास है। मोरपंखी आप देख रहे हैं, रबर प्लांट है, तो दीवार के पास पौधे हैं और ऊपर में बड़ी ट्री है, तो इससे वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा अलग रहता है। आप देख रहे हैं टिकुमा प्लांट, यूफोर्बिया, एक्सोरा प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, इसमें फूल भी आ रहे हैं अभी तक। हालांकि प्लांट फ्रॉस्ट को लेके सेंसिटिव होता है, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ का टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ, दूसरे शहरों में हो सकता है टेम्परेचर और कम हो गया हो। सीजियम प्लांट, अलमंडा, गुड़हल के प्लांट आप देखेंगे उसकी पत्तियां कुछ कुछ पीली हो रही है। साथ ही चंपा का प्लांट जो कि इस वक्त डोरमेंसी में जाता है, ये पौधा अपनी सारी पत्तियों को दिसंबर में गिरा देगा और इसमें लगभग पानी ना के बराबर डालें। बिल्डन सॉइल रखें, नहीं तो वाटर लॉगिंग से आपका पौधे का जो रूट है वो ख़राब हो सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ग्रुप में रखे हुए कुछ प्लांट, फिलोडेंड्रॉन है, सेज प्लांट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्रोटॉन, ये सब एक ट्री के नीचे हैं, तो ग्रुप में रखने से भी उसके जो असर है वो कम हो जाता है और एक साथ रखने से 1-2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप पौधों को ग्रुप बना के रखें। मैं तुलसी के पौधे को ढक के आपके दिखा रही हूँ, हालांकि मेरा जो प्लांट है बहुत ही बड़ा है, तो अगर छोटे प्लांट आपके हैं तो आप उसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह इसे फिर हटा दें। मेरे एग्लोनिमा प्लांट को आप देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी कंडीशन में। मैं पौधों को शावरिंग भी करती हूँ अभी भी, लेकिन बीच बीच में जब बहुत इसके पत्तियां पे ऊपर बहुत डस्ट आ जाता है, क्योंकि फ्रॉस्ट के संग डस्ट जो है वो चिपक जाता है, तो पौधों को क्लीन करना, उनकी पत्तियों को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं शावरिंग अभी भी करती हूँ, लेकिन दिन में करती हूँ और तभी आप करें जब धूप पूरी खिली हुई हो। मौसम अगर बिल्कुल क्लाउडी हो, धूप ना हो, तो आप ऐसे में ज़्यादा पानी डालना अवॉइड करें, क्योंकि पत्तियों पे पानी पड़ा रहेगा तो वो पत्तियाँ और ज़्यादा ओस के असर से ख़राब हो सकती हैं। आप देख रहे हैं एग्लोनिमा के कुछ छोटे प्लांट हैं जो कि मैं इस पर धूप आ रही है, मैंने ऐसी जगह रखा है कि इस पर 2 घंटे की धूप इसे मिल जाती है, लेकिन पूरी तरह से शेड एरिया में है तो ओस का असर इस पर नहीं आता है, इसलिए पूरी से अच्छी कंडीशन में है। इसमें नई पत्तियां भी अभी आ रही है, जैसे कि बताया जाता है कि इन दिनों ये डोरमेंसी में रहते हैं और इनकी पत्तियाँ धीरे धीरे गिरने लगती हैं, लेकिन मेरे प्लांट्स अभी भी हेल्दी हैं। और यहाँ पर आप पीस लिली प्लांट भी है, जेजे प्लांट भी आप देख रहे हो, और ये हमारा पर्पल बटरफ्लाई प्लांट आप देख रहे हैं बहुत अच्छे कंडीशन में। इसके बारे में भी मैंने सुना है कि ये डोरमेंसी में चला जाता है, पत्तियां इसकी गिर जाती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें तो बिल्कुल पत्तियां खिली खिली और फूल भी खिले हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में सारे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं मेरे। इसका एक कारण ये भी होता है कि सितंबर में मैंने बहुत अच्छे से इसकी केयर की थी, इसे फर्टिलाइज़र भी दिया, तो पौधे शुरू से ही हेल्दी कंडीशन में मैच्योर्ड होंगे, तो वो सर्दी में ख़राब नहीं होंगे। तो सितंबर का जो महीना होता है वो पौधों की देख रेख का होता है, उसमें अगर फर्टिलाइज़र दे दिए जाते हैं तो आगे पौधों को एनर्जी मिलता है और वो सर्दी को झेलने लायक भी हो जाते हैं। हमारे जेट प्लांट्स आप देख रहे हैं, इसे ऐसी जगह रखा है कि डायरेक्ट इस पर ओस नहीं पड़ती है, लेकिन धूप पूरी मिल रही है। तो इस तरह से सेमी शेड एरिया में अगर प्लांट्स को आप रखें जहाँ की धूप इसे मिल रही हो तो बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे। और ये हमारा एडेनियम का प्लांट है, बिल्कुल वेल कंडीशन में, नवंबर की वीडियो है, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और अभी भी फूल खिले हुए हैं, पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी पत्तियाँ इनकी हरी अभी भी है। तो ये प्लांट भी अभी बहुत अच्छी कंडीशन में पूरी तरह से धूप में और खुले में रखा हुआ है। आगे अब इसमें फूल कम हो जाएंगे, पत्तियां और पीली हो जाएंगी। हम इसे प्रूनिंग भी कर सकते हैं इस महीने, चाहे तो आप फरवरी में भी आप कर सकते हैं। अगर प्रूनिंग करते हैं तो फंजीसाइड लगाना ना भूलें और फिर प्लांट को शेड में रखें
ताकि ओस से उनके जो स्टेम है या रूट है वो ख़राब ना हो। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नोट करने वाली है कि प्लांट्स में पानी ज़रूर दें। उनकी मिट्टी ये ना सोचे कि सर्दी है तो बिल्कुल सूखी रहने दें। अगर सूखी रखेंगे तो ओस बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे और पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो अगर फ्रॉस्ट से पौधों को बचाना है तो पौधों में की जो मिट्टी है उसके मॉइस्चर को मेंटेन रखिए, यानी कि पानी दीजिए, लेकिन बस ओवर वाटरिंग से बचिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इस वक्त फर्टिलाइज़र नहीं डालें, इस समय में पौधे रेस्ट में जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन होते ही आप फर्टिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि फरवरी में अनुकूल मौसम होता है। गमले की मिट्टी चेक करते रहें, बहुत ज़्यादा नमी होने पर गमले की जो मिट्टी का रंग हरा होता है तो बिल्डर सॉइल रखिए, नहीं तो पौधे आपके खराब हो सकते हैं, रूट रॉट होने का डर बना होता है। फ्रॉस्ट का असर कम करने के लिए आप मल्चिंग करें, सूखी पत्तियां या कोकोनट फाइबर ये सबसे आप गमले की मिट्टी को ढक सकते हैं, जो उसके रूट को प्रोटेक्ट करता है। फूलों वाले गमले में अगर पानी डाल रहे हो तो साइड से डालें। पाइप का इस्तेमाल अगर आप करें तो पानी का फोर्स कम रखें। सारी बातों का ध्यान रखें तो पौधे आपके इस सर्दी में भी ख़राब नहीं होंगे। और कोई क्वेरी हो तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारे गार्डन के फूल पौधे और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।